नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फोकस ऑन योर गोल्स। ये वीडियो मैं अपने एक प्रतिभाशाली छात्र देवेश जोशी की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ और मैंने कोशिश की है कि मेरे सारे ही स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स इस वीडियो में दे सकूं। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि अगली बार मेरी ऐसी किसी पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू फोकस ऑन योर गोल्स। अपने उद्देश्य पर कैसे फोकस करें। इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए और कामयाब होने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है वेयर टू फोकस। जी हाँ, हाउ टू फोकस ये जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है वेयर टू फोकस। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी वेडिंग फंक्शन में जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन जो वेडिंग फोटोग्राफर है उसका फोकस किस पर होता है? ब्राइड या ग्रूम पर। तो इसी तरह से आप कोई भी फोटोग्राफ लेते हैं, पहले आप ये देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं, तभी आप एक अच्छी तस्वीर ले सकते हैं। सेम चीज़ लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपके पास बहुत सारे करने के लिए काम है। कई बार हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, सारी चीज़ें हम एक साथ करना चाहते हैं। लेकिन हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होती है कि जब हम इस तरह की मल्टीटास्किंग करते हैं तो एक काम से दूसरे काम में स्विच करने में हम अपनी एफिशिएंसी खो देते हैं और हम किसी भी काम का अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो हमें एक समय में एक ही काम करना है। इसके लिए आप अपनी सारे टास्क की एक लिस्ट बनाइए, वो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, आपके गोल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना करियर सेट करना चाहते हैं, आप अपनी हॉबी डेवलप करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, या आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप फेम पाना चाहते हैं, कुछ भी, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं। उसके बाद आपको ये सोचना है कि इन चीज़ों में प्रेजेंट टाइम में, इस समय में वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि किसी एक टास्क से बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना करियर सेट कर लेते हैं, हो सकता है कि वो आपकी हॉबी से जुड़ा हुआ हो और पैसे तो आप अर्न फिर खुद ब खुद कर ही लेंगे। तो आपको कोई एक चीज़ को जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है उसे अपना गोल डिसाइड कर लेना है और फिर उस पर आपको फोकस करना है। ठीक। तो पहले स्टेप में हमने ये जान लिया कि वेयर टू फोकस, हमें कहाँ फोकस करना है। सेकंड स्टेप जो है वो है एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। वो सारी चीज़ें जो आपको आपके गोल तक पहुँचने से रोक रही हैं, आपको उन्हें अपनी लाइफ से हटाना है। जी हाँ, बात फिर से फोटोग्राफी की करती हूँ। इन दिनों बोके फोटोग्राफी बहुत ट्रेंड में है। बोके फोटोग्राफी जिसमें हम कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसका बैकग्राउंड ब्लर कर देते हैं। आप सभी की भी वो फेवरेट रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो उसमें होता क्या है कि जो भी हमारा फोकसिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अलावा बाकी चीज़ों को ब्लर कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से वो तस्वीर और भी ज़्यादा उभर कर आती है और उसमें एक अलग ही डेप्थ आ जाती है। सेम चीज़ लाइफ में भी अप्लाई करनी है। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको आपके गोल तक पर फोकस करने से रोक रही हैं, उन्हें आपको अपनी लाइफ से ब्लर करना है, आपको उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। तो 1 मिनट के लिए सोचिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या हैं, क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं जब आप अपने गोल पर काम करने के लिए या फिर फोकस करने के लिए बैठते हैं। शायद सभी लोगों के लिए ये आपका सेल फोन है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी नहीं, ये आपका सेल फोन नहीं है, नहीं ये आपका व्हाट्सएप या फेसबुक अकाउंट भी नहीं है, ना ही वो नोटिफिकेशंस हैं जो आपको बार बार बीप में सुनाई दे रहे हैं। ये है आपके अंदर की तलब, आपकी क्रेविंग उन नोटिफिकेशंस को देखने की। जी बिल्कुल। तो आपको इस क्रेविंग से मुक्ति पानी है, आपको ये तलब छुड़ानी है। अब आप ये कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। पहली एक जो अप्रोच है
ये बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने अपनाई है, कई सारे टॉपर्स ने, यहाँ तक कि जेके रॉलिंग और बिल गेट्स जैसे लोगों ने भी, जब वो अपने किसी इम्पॉर्टेंट टास्क पर काम कर रहे थे तो कुछ समय के लिए उन्होंने इस तरह की सारी साइट्स से खुद को दूर रख के अपने आप को आइसोलेट कर लिया अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। आप कई इंटरव्यू में भी कई टॉपर्स से ये सुन सकते हैं कि उन्होंने कुछ समय के लिए अपने ये सारे अकाउंट्स डिलीट कर लिए। ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मान लीजिए ये वास्तव में इतना मुश्किल है नहीं। मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि खुद मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम पर ये चीज़ फॉलो की है। आप खुद भी एक बार 10 दिन के लिए ट्राई करके देखिए और उस 10 दिन में जो आपको समय मिले उसको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में और अपने गोल की ओर बढ़ने में लगाइए। और उसके बाद 10 दिन बाद आप फोकस पर आप एनालिसिस कीजिए, पहला कि ये 10 दिन क्या वाकई में आपके लिए बेहतर रहे हैं, और दूसरा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस बात से फ़र्क पड़ा कि आप इन साइट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ कठिन लगती है। दूसरी चीज़ आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रख सकते हैं। आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि इस टाइम पे आप इन साइट्स को देखेंगे, जो भी आपको चैट करनी है वो सब आप एक फ़िक्स टाइम पे करेंगे। ये चीज़ मैं अब तक भी फॉलो करती हूँ और मैं फिर से कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल नहीं है। नोटिफिकेशन आने से ये चीज़ होती है कि हम बार बार, हमें एक आदत सी हो जाती है, कई बार तो बिना नोटिफिकेशन आई हम फ़ोन पकड़ के यूं ही चेक करने लगते हैं, अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा मेंटल पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो मसल्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शन रजिस्टिंग मसल्स, वो बिल्ड होने लगती हैं और फिर हमारी आदत बन जाती है और हमारा कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी एक और काम आप कर सकते हैं कि जो भी आपका वर्किंग टाइम है, स्टडिंग टाइम है, जिस टाइम पे आप अपने गोल पर फोकस करने का काम कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और एटलीस्ट उस टाइम के लिए आप किसी भी तरह का फ़ोन से रिलेटेड कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग ये तरीका भी अपनाते हैं कि जैसे 1 घंटा काम करेंगे, फिर 15-20 मिनट वो रेस्ट करेंगे, उसमें फ़ोन यूज़ कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 15 मिनट हैं रेस्ट के, वो आपके खिंचते चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि कब 2 घंटे बीत गए। तो मेरा सजेशन ये है, आप 2 आवर्स जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या और जो भी आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं, उस समय आप अपने सेल फ़ोन को अपने पास मत रखिए या स्विच ऑफ करके रखिए। तो ये तो था सोशल मीडिया एडिक्शन या फ़ोन का जो एडिक्शन होता है, अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका एनवायरनमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हल्ला होने लगता है, आस पड़ोस से आवाज़ें आने लगती हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपका ध्यान नहीं लग पाता। तो उस केस में आपको ऐसा कोई कमरा ढूंढना है, ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जहाँ पर आपको थोड़ी शांति मिल सके। कहीं आपके घर पर नहीं मिलता तो आप लाइब्रेरी में जाइए, और लाइब्रेरी में जाके आपको एक ऐसा माहौल मिलता है कि आपका ध्यान खुद ब खुद लगने लगता है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जो ठीक आपको आपके पढ़ाई के टाइम पे या आपके वर्किंग टाइम पे आपको फ़ोन करें या आपके पास आकर बैठ जाएं। तो इस केस में मुझे लगता है आपको थोड़ा सा स्पष्टवादी होने की ज़रूरत है और उन्हें बताना है कि अभी आपका टाइम पढ़ाई के लिए है और अभी आप उनसे बात नहीं कर सकते, किसी और टाइम पे आप ये करेंगे। ठीक, तो सेकंड स्टेप ये था हमारा, एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शन। थर्ड स्टेप है हमारा, प्लान एंड फॉलो। जी हाँ, आपने डिसाइड कर लिया आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटा दिया। अब आपका काम है प्लान एंड फॉलो। तो सबसे पहले आपको अपने एम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जुटानी है। मसलन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखनी है। उसका सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सारे कलेक्ट करके रखने हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है देखना है, हर टॉपिक का एनालिसिस करना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कट ऑफ कितनी गई थी, उससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स ढूंढने हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ढूंढ कर रखनी है। ये सब कुछ आपको करना है। इसके बाद आपको ये सोचना है कि आप किस समय पर अपना पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे रिसर्चेज में ये प्रूव हुआ है कि जो हमारे मॉर्निंग आवर्स होते हैं वो उस टाइम पे हमारा एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है, हमारी एफिशिएंसी सबसे बेहतर होती है और हमारी विल पावर भी स्ट्रांग होती है। तो आपको सुबह के समय में, सुबह कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधेरे में 4 बजे उठ गए और खोल के बुक सो रहे हैं।
नहीं, आप जिस समय कंफर्टेबल फील करते हैं, आप 7 बजे उठिए, अपना फ्रेश होके 2 घंटे जो है पूरी तरह से आप अपने वर्किंग टाइम रखिए और उस टाइम पे आपको पूरी तरह से अपने एम पर फोकस करना है। तो आप अपने टास्क को डिवाइड कर लीजिए, टाइम टेबल बनाइए, इस टाइम लिमिट में आप इतना अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे या जो भी आपने टारगेट रखा है वो आप अचीव करेंगे और उसको ऑनेस्टली फॉलो भी कीजिए। हर शाम आप एनालिसिस कीजिए कि कितना % आपने अपने टाइम टेबल को फॉलो किया और नहीं कर पाए तो क्या डिस्ट्रैक्शंस रहे। अगले दिन उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की कोशिश कीजिए, अपना अचीवमेंट % बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हर अगले दिन आपको पहले दिन से बेहतर होने की कोशिश करनी है। यकीन मानिए, अगर आप 30 दिन तक इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगा। उसके बाद अगर आप ये रूटीन एक दिन भी फॉलो नहीं करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अधूरापन महसूस होने लगेगा, आपको सुकून मिलेगा ही नहीं। अब इन सारी चीज़ों में एक दिक्कत ये होती है कि आप पढ़ने या अपने गोल पर काम करने के लिए भी बैठते हैं तो आपका ध्यान भटकता है। तो अपना ध्यान भटकता है अगर आपको, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप से एक बात कहिए, बी हेयर नाउ। अपने मन को पकड़ के रखिए कि आपको कहीं और नहीं जाता है। आपका मन भागेगा, थॉट्स आएंगे, वापस लाइए, फिर से भटकाव आएगा, फिर अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ने लगेगी और आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरी टिप्स थी, आप अपने गोल पर कैसे फोकस करें। इससे बेटर बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन तब तक हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं जब तक हमें ये मोटिवेशन अपने अंदर से ना आए। तो हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है, हमें अपने एम के साथ दिल से जुड़े रहना है। आप एक ऑडियो अपना बनाइए, आप खुद से बात कीजिए ऑनेस्टली, कोई नहीं सुनने वाला है, सिर्फ आप सुनने वाले हैं। और खुद से कहिए आपको क्यों ये गोल अचीव करना है, ज़िंदगी में आप क्या पाना चाहते हैं। और कभी भी जब आप डाउन फील करें, आपको लगा एनर्जी कम हो रही है, तो आप अपने ऑडियो को सुनिए। बाकी समय पर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या आप घर के कुछ काम कर रहे हैं, आप जिस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे वीडियोस, ऐसे ऑडियो सुनिए, मोटिवेटिंग वीडियोस सुनिए और टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए, कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए। तो ये आपको एनर्जी देगा और फिर से पूरी उत्साह के साथ आप फिर से अपने काम में जुट जाइए। देखिए, सक्सेसफुल होने के 3 मंत्र मैंने कहीं पढ़े थे और ये सचमुच बिल्कुल सही हैं। अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मंत्र है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और पक्का इरादा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।